गुड इवनिंग फ्रेंड, एजुकेशन ग्रोथ पर आपका स्वागत है। साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। आज थोड़ा क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन आगे से ध्यान रखा जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विषाणु की खोज किसने और कब की? इसका आंसर है इवानोव्स्की ने। कब? 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया? प्रश्न बोल रहा है कि रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया? आंसर है माइकोग्राफिया। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता? इसका आंसर है थियोफ्रेस्टस का। अगला प्रश्न है, कह रहा है बाई किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? बताना है बाई किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी भी प्रकार का नहीं। अल्फा पर होता पॉजिटिव और बीटा पर निगेटिव होता। अगला प्रश्न बताना है HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न, एम्पियर सेकेंड मात्रक है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, आंसर क्या है? आवेश का। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस का सूत्र क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता? बता रहा है कि दो समानांतर दर्पण रख दिया जाए, उसमें सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन बनेगा? तो आंसर है दूसरा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है लेनी ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा? कह रहा है भारत का जो अपना बना है स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा? तो इसका आंसर है इनसेंट 2A। अगला प्रश्न बताना है कि प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न बताना है। कह रहा है कि सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? कह रहा है 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो सही भी जानते हैं, रक्त समूह का, ब्लड ग्रुप का। अगला प्रश्न बताना है, स्फेग्नोमैग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? ये तो सभी जानते हैं, रक्त दाब का। अगला प्रश्न बताना है, आंतों में प्रोटीनों की एमिनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। करा उत्प्रेरक बताना। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। इसका आंसर है पेप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न बताना, पेंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न बताना, झूठा सोना कहलाता है। झूठा सोना कौन कहलाता है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइड, एक ही दोनों नाम है। आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बताना, कैलोमल क्या होता? तो ये कैलोमल किसको बोलता है? मर्क्यूरस क्लोराइड को। मर्क्यूरस क्लोराइड
Hg2Cl2। अगला प्रश्न बताना, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता? किसका सबसे विचलन अधिक होता? बैगनी रंग का, और सबसे कम लाल रंग का। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा इथियोलॉजी, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? तो जानवर का व्यवहार का अध्ययन करने का, जानवर का जो व्यवहार हुआ उसको इथोलॉजी में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न बताना है, ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? ये तो सभी जानते हैं, आयोडीन की कमी कारण। अगला प्रश्न बताना है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? इसका आंसर है विषाणु का। थैंक यू।